हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है स्टूडेंट्स, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 72 फॉर क्लास 9th। विषय सामाजिक विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 24 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम न्यू चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे अपना चुनावी राजनीति। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो सब समय से मिल जाए। देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। सबसे पहले है चुनाव क्यों, कि चुनाव जो है वो क्यों ज़रूरी होते हैं। तो चुनाव एक लोकतांत्रिक देश की मुख्य विशेषता है। ठीक है, लोकतंत्र में सरकार का गठन करने के लिए एक निर्धारित समय अंतराल के बाद जो है क्या करवाने पड़ते हैं, चुनाव करवाने पड़ते हैं, ताकि सत्ता लोगों की पसंद के शासक को जो है वो सौंपी जा सके। यानी लोग जो है अपनी अपनी पसंद के अनुसार जो सरकार है उसका चयन कर सकें और उसी के अनुसार जो है वो फिर क्या करें, अपनी पसंद की जो सरकार चुनते हैं, फिर वो सरकार उनके लिए काम करती है। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लोकतंत्र का मतलब क्या है। लोकतंत्र का मतलब है लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों के जो है चुनी गई सरकार, उसको जो है क्या कहते हैं, हम लोकतंत्र कहते हैं। तो इसमें लोग जो है वो अपनी पसंद की जो सरकार है उसको चुनते हैं, जो फिर क्या करती है, एक तरह से एक जो सत्ता है उसको चलाती है। आइए 1987 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव के उदाहरण के जरिए चुनाव की सार्थकता को समझने की कोशिश करते हैं। तो 1982 के बाद से राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार का शासन था। चौधरी देवीलाल विपक्षी नेता ने एक आंदोलन का नेतृत्व किया और न्याय के लिए संघर्ष और एक नई पार्टी लोक दल का क्या किया था, उन्होंने, चौधरी देवीलाल ने गठन किया था। फिर उसके बाद चुनाव हुए 1987 में और देवीलाल ने किसानों और छोटे कारोबारियों का कर्ज माफ करने के अपने वादे के आधार पर चुनाव जीता और हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये दिखाया गया है कि किस तरह से जो लोग हैं वो सत्ता को बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे पहले कांग्रेस का राज था तो 1987 के चुनाव में क्या हुआ, देवीलाल का जो है क्या हो गया था, राज हो गया था। अब इस प्रकार उपरोक्त उदाहरण के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि चुनाव के द्वारा लोग मौजूदा सरकार के कामकाज से नाखुश हैं तो क्या कर सकते हैं, वो सरकार जो है वो बदल सकते हैं। यानी चुनाव प्रणाली जो है एक ऐसा हथियार होता है लोगों के पास, जिससे कि अगर वो जो पार्टी सत्ता में है अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रही है तो लोग जो है उसको क्या कर सकते हैं, उस सरकार को बदल सकते हैं। दूसरा है चुनाव सरकार की राजनीति में बदलाव का कारण बन सकते हैं। ठीक है, तो जो चुनाव है वो सरकार की नीति में बदलाव का कारण का मतलब क्या है कि मान लीजिए एक सरकार जो भी करंट में है वो अच्छा काम नहीं कर रही है, उसकी नीतियाँ अच्छी नहीं हैं। ठीक है, और अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो अगर वो सरकार अपनी जिस हिसाब से उनको ये आभास हो जाता है कि पब्लिक जो है वो किस तरह से चाहती है काम, तो उसी के अनुसार वो अपनी नीतियों में भी परिवर्तन कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव में जो पार्टी अधिकांश सीटें हासिल करती हैं और केंद्र में जो पार्टी राज्य विधानसभा चुनाव में अधिकांश सीटें हासिल करती है, वे जो है क्या बनाती हैं, राज्य में सरकार बनाती हैं। यानी देखिए, लोकसभा चुनाव होते हैं तो केंद्र में सरकार बनती है जिस भी पार्टी के पास सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं। और अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य में विधानसभा के चुनाव होते हैं और जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा सीट होती हैं वो राज्य में सरकार बनाती है। इस प्रकार हमें चुनाव की ज़रूरत है क्योंकि एक चुनाव में मतदाताओं को कई विकल्प मिलते हैं। तो चुनाव की ज़रूरत हमें क्यों होती है, अपनी पसंद की सरकार बनाने के लिए हमें चुनाव की क्या होती है, हमें चुनाव की ज़रूरत होती है। ठीक है, चुनाव जो है वो क्या कर सकते हैं, चुनाव कई तरह से सरकार पर प्रभाव डाल सकते हैं। चुनाव के द्वारा योग्य व्यक्तियों को चुना जाता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है कि वे चुन सकते हैं कि उनके लिए कानून कौन बनाएगा। तो यानी वे सरकार जो है वो चुनते हैं, तो वही लोग जो लोकसभा में बिठाए जाते हैं, राज्यसभा में होते हैं, वही लोग उनके लिए क्या बनाते हैं, उनके लिए कानून है वो बनाते हैं।
वे चुन सकते हैं कि कौन सरकार बनाएगा और बड़े फैसले लेगा। तो वो अपने लिए चुन सकते हैं ये देखते हुए कि कौन सी सरकार जो है वो उनके लिए अच्छी रहेगी, तो उसी के अनुसार वो चुनाव में उस को जो है वोट देते हैं और वही सरकार बनती है। ठीक है, और वही सरकार फिर उनके लिए फैसले लेती है। उसके बाद देखिए, वे उस पार्टी को चुन सकते हैं जिसकी नीतियां सरकार और कानून बनाने का मार्गदर्शन करेंगी। तो चुनाव के द्वारा उस पार्टी को चुना जा सकता है जिसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो गवर्नमेंट बनाएंगी। ठीक है, और जो कानून बनाने का क्या करेंगी, मार्गदर्शन करेंगी, क्योंकि इस चीज़ का बहुत इफ़ेक्ट होता है। जो लोग एक बार सरकार में चले जाते हैं तो वो फिर पब्लिक के लिए कानून बनाते हैं, और जो कानून है वो कई बार लोगों को पसंद नहीं आते हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि वो जो है अगली बार क्या कर सकते हैं, वो सरकार को बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी करंट का एग्जाम्पल हमने देखा, एमएसपी पे जो किसानों के लिए कानून बना, तो वो पब्लिक को पसंद नहीं आया, एक पर्टिकुलर एरिया में जिन लोगों को पसंद नहीं आया, तो इस चीज़ का इफ़ेक्ट अगली बार जब चुनाव होंगे तो उसके ऊपर देखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, एक लोकतांत्रिक चुनाव की न्यूनतम शर्तों में शामिल है। तो जो लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं, जैसे कि हमारे देश में लोकतंत्र है, उसमें कौन कौन सी जो न्यूनतम शर्तें हैं वो कौन सी हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हर किसी को एक वोट जिसका समान मोल हो ऐसे मतदान करने का अधिकार होना चाहिए। तो एक लोकतांत्रिक चुनाव जब होते हैं तो उनमें बिना किसी जाति भेदभाव, रंग भेद आदि, यानी बिना किसी भेदभाव के सबको जो है वोट देने का क्या होता है, सबको वोट देने का अधिकार होता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति एक वोट, जो राजनीतिक समानता है वो यहाँ पर होती है, और हर एक व्यक्ति का राष्ट्र निर्माण में प्रत्येक कार्य में क्या होता है, योगदान होता है। यदि राष्ट्र निर्माण के लिए प्रत्येक को साथ लेकर चलता है तो जो व्यक्ति हैं उनके बीच में भेदभाव नहीं होता, वे आपसी एकता और राष्ट्र के कल्याण के लिए जो है काम करते हैं। दूसरा है, चुनाव नियमित अंतराल पर आयोजित किए जाने चाहिए। तो चुनाव हमारे देश में जैसे चुनाव हर 5 जो है साल के बाद करवाए जाते हैं, तो इसीलिए जो चुनाव है वो नियमित अंतराल पर होने चाहिए। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराए जाने चाहिए, यानी चुनाव में कोई जो है किसी तरह की धांधली नहीं होनी चाहिए, वो स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष तरीके से होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए आज़ादी होनी चाहिए और मतदाताओं को विकल्प प्रदान करना चाहिए, यानी सभी को चुनाव लड़ने की आज़ादी होनी चाहिए, और जो मतदाता होते हैं उनको अलग अलग विकल्प मिलने चाहिए कि वे कौन सी जो है सरकार उसको पसंद करेंगे। अब आपको यहाँ पर आसान से जो है 4 प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। पहला प्रश्न है, हमें चुनाव की आवश्यकता क्यों है? तो आंसर रहेगा, किसी भी लोकतंत्र में चुनाव लोकतंत्र की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अपने जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए हमें चुनाव की आवश्यकता होती है ताकि अपनी पसंद के प्रतिनिधि को चुन सके। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चुनाव जो है उसकी आवश्यकता होती है ताकि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो हमारी पसंद के हों और हमारे लिए कानून बनाएं। प्रश्न 2 है, चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के लिए क्या शर्तें हैं? तो एक लोकतांत्रिक चुनाव की न्यूनतम शर्तों में शामिल हैं, एक समान वोट डालने का अधिकार हो। ठीक है, दूसरा है, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराए जाने चाहिए। तीसरा है, पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए आज़ादी होनी चाहिए। नंबर 4 है, चुनाव नियमित अंतराल पर हों। प्रश्न 3 है, यदि लोग मौजूदा सरकार से नाखुश हैं तो वे क्या कर सकते हैं? तो यदि लोग मौजूदा सरकार से नाखुश हैं तो वे चुनाव के द्वारा सरकार बदल सकते हैं। प्रश्न 4 है, क्या भारत में चुनाव को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है? तो हाँ, भारत में चुनाव को निम्नलिखित कारणों से लोकतांत्रिक कहा जा सकता है। ठीक है, तो कैसे? एक व्यक्ति एक वोट और सभी का समान महत्व है, निश्चित समय अंतराल पर चुनाव है, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव है। तो इसी के आधार पर हम भारत में जो चुनाव हैं उनको लोकतांत्रिक कह सकते हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्वेश्चंस क्लियर हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।